सेंचुरीज अगो जब भी अर्थ पर कोई एनवायरमेंटल क्राइसिस होती तो लोग उसे समझ नहीं पाते थे और डर कर भागने लगते थे। जब फ्लड्स आते या तेज तूफान, लोग अपने घर परिवार और अपनी पूरी बस्ती के साथ दूसरी जगह की खोज पर निकल जाते। पर इस गोल गोल दुनिया में ये क्राइसिस भी लोगों के पीछे पीछे चलने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आपदाओं के साथ कैसे रहें। फिर एक महान ग्रीक फिलोसोफर ज़ीनो ऑफ एलिया ने कहा, द गोल ऑफ लाइफ इज लिविंग इन अग्रीमेंट विद नेचर। यानी आपका जीवन नेचर से जुड़ा हुआ है और इस सोच के साथ हमारा दिमाग नेचर को समझने और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने में लग गया और इसी तरह से एक यूनिक जॉब का इन्वेंशन हुआ। क्या आप समझे कि ये यूनिक जॉब क्या है? जी हाँ, ये जॉब है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट और इसीलिए इस जॉब का नाम है एनवायरमेंटलिस्ट। भले ही पूरी दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट को समझती है और इसे कम करने की कोशिश में लगी है, पर इसके प्रयास हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हो गए थे। उस समय ह्यूमन हेल्थ पर पोल्यूशन के असर को समझकर वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन टेक्निक्स पर काम किया गया था। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड एनवायरमेंटलिस्ट कौन थे? गेस कीजिए। चलिए हम आपको एक हिंट देते हैं। ये एनवायरमेंटलिस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं। नहीं पता? चलिए हम बताते हैं। 18th सेंचुरी में भारत के जोधपुर से बिश्नोई कम्युनिटी ने महाराज अभय सिंह के खिलाफ पेड़ों को काटने से रोकने के लिए प्रोटेस्ट किया था। इस पहल में लगभग 84 विलेजेस शामिल थे, जिनकी लीडर थी एक महिला, अमृता देवी। और ये स्टेप इतना बड़ा था कि एक मूवमेंट बन गया और तभी से बिश्नोई कम्युनिटी आज तक एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए काम कर रही है। आज के टाइम में एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, जिन्हें एनवायरमेंटलिस्ट भी कहा जाता है, उनका काम है एनवायरमेंट पर पॉपुलेशन और पोल्यूशन के इम्पैक्ट को मेजर करना। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ओशन पोल्यूशन, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, डाइंग रिवर्स, साउंड और एयर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक एनवायरमेंटलिस्ट का काम नेचर में बढ़ रहे इन खतरों को समझकर उनका सलूशन देना होता है। बढ़ती इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पोल्यूशन को भी बढ़ा दिया है, जो मदर नेचर के लिए बहुत हार्मफुल है। डेवलपमेंट और नेचर के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम एनवायरमेंटलिस्ट का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंडस्ट्री से कंटिन्यूसली ब्लैक स्मोक निकलता है तो एक एनवायरमेंट साइंस मैनेजर का काम ये इंश्योर करना है कि आसपास के एरिया में इस पोल्यूशन के इफेक्ट को कैसे कम किया जाए और एयर क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए। एनवायरमेंटलिस्ट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्टिकुलर एरिया में हजार्डस लोकेशन और मटेरियल को एग्जामिन करना और सराउंडिंग पर उनके इम्पैक्ट को एनालाइज करना होता है। और बस इतना ही नहीं, रिसर्च रिपोर्ट्स बनाना, एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्लान करना, फूड, सॉइल, वाटर के टेस्ट सैंपल को एनालाइज करना और इंस्पेक्शन के बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर सबमिट करना भी एक एनवायरमेंटलिस्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करने के बाद एक फ्रूटफुल सॉल्यूशन देना भी एनवायरमेंटलिस्ट का ही काम है। फॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कई इनिशिएटिव्स हैं जिसे एक एनवायरमेंटलिस्ट एरिया की नीड के हिसाब से डिजाइन करता है और इंडस्ट्रीज को उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए मोटिवेट भी करता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में एनवायरमेंटल साइंटिस्ट अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग पोस्ट पर काम कर सकते हैं, जैसे एनवायरमेंटल साइंस मैनेजर, कंजर्वेशन हाइड्रोलॉजिस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टर, इकोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, मरीन बायोलॉजिस्ट एक्सेट्रा। मॉडर्न वर्ल्ड में डेविड एटनबरो और माइक पांडे तो ऐसे फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिनका काम अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए एनवायरमेंटल चेंजेस और वाइल्ड लाइफ पर उनके इम्पैक्ट के बारे में एजुकेट करना है। इंडिया के जग्गी वासुदेव, जिन्हें हम सदगुरु के नाम से जानते हैं, उन्होंने तो एक मिशन की तरह कई इनिशिएटिव्स पर काम किया, जैसे सेव द सॉइल, रैली ऑफ रिवर्स एक्सेट्रा। साउथ अफ्रीका के केविन रिचर्डसन को द लायन विस्परर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने लायंस को बचाने के लिए अपनी पूरी लाइफ और वेल्थ डेडिकेट कर दी है।
लेकिन एक एनवायरमेंटलिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती है? एक एनवायरमेंटलिस्ट बनने के लिए आपको 11th और 12th ग्रेड में साइंस सब्जेक्ट्स और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एनवायरमेंटल साइंस की पढ़ाई करनी होती है। स्किल सेट की बात करें तो एक एनवायरमेंटलिस्ट की कम्युनिकेशन और एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर एक एनवायरमेंटलिस्ट बनने के लिए सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि मदर नेचर से प्यार करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली लव फॉर नेचर मेक्स यू द बेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट। पेड़ लगाने जैसी सोशल एक्टिविटीज करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना और सोशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना भी इस जॉब का ही पार्ट है। लेकिन रेगुलर फील्ड्स में घूमना, एक्सट्रीम वेदर और हजार्डस कंडीशन में आउटडोर इंस्पेक्शंस करना और केमिकल से रेगुलर एक्सपोजर एक एनवायरमेंटलिस्ट के काम को काफी चैलेंजिंग बना देता है। लेकिन भले एक एनवायरमेंटलिस्ट के काम करने की राह आसान नहीं है, पर हमें ये सोचना चाहिए कि अर्थ बस एक ही है और ये हमारी ड्यूटी है कि हम हर तरह से इसकी देखभाल करें। तो अगर आपको चैलेंजेस पसंद हैं और आप भी अपने इनोवेटिव एफर्ट्स और आइडिया से मदर नेचर को सेफ बनाना चाहते हैं, तो अब आपको पता है कि आपको क्या बनना है, राइट? ऐसी और भी अनोखी और एक्साइटिंग जॉब्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए यूनिक जॉब्स सिर्फ माइंड वॉर्स पर। Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.